ओशो इस पुस्तक में ध्यान को एक आंतरिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां हम पूर्ण रूप से सजग और जागरूक होते हैं। ये तकनीकें हमें उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। जीवन के प्रति एक नई दृष्टि। इस पुस्तक के माध्यम से ओशो हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की कला सिखाते हैं। ये तकनीकें हमें न केवल आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी संतुलन और सफलता प्रदान करती हैं। द बुक ऑफ सीक्रेट्स न केवल एक पुस्तक है, बल्कि एक जीवन परिवर्तन का माध्यम है जो हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने का अवसर देती है। 2. ध्यान की विशिष्ट तकनीकें और उनका प्रभाव। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो द्वारा प्रस्तुत 112 ध्यान तकनीकें व्यक्ति के जीवन में गहरी परिवर्तनकारी शक्ति रखती हैं। ये तकनीकें आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करती हैं, बल्कि आपकी चेतना को भी ऊंचा उठाती हैं। सांस पर ध्यान। इनमें से कई तकनीकें सांस पर केंद्रित हैं। सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जो स्वतः ही होती है, परंतु जब हम इस पर सचेत ध्यान देते हैं तो यह हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शरीर और मन का संतुलन। अन्य तकनीकों में शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है। यह हमें यह अनुभव कराता है कि कैसे हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ओशो ने लोगों को जीवन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। ओशो के शिक्षण दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। उनके शिक्षण ने लोगों को अधिक शांतिपूर्ण, खुशहाल और सचेत जीवन जीने में मदद की है। जीवन एक नदी की तरह है, इसे बहने दो, इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। खुशी बाहर नहीं, अंदर है, इसे खोजो। जीवन का आनंद लो, यह एक उपहार है। ओशो का जन्म 1931 में भारत में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में दुनिया भर में यात्रा की और लोगों को ध्यान सिखाया। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं। 1990 में उनका निधन हो गया। ओशो की विरासत उनके शिक्षण में जीवित है। उनके शिक्षण दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। They have helped people to live more peaceful, happy and conscious lives. हालांकि सफलता ने उन्हें ढूंढ लिया। रजनीश, या जिन्हें अब दुनिया ओशो के नाम से जानती थी, अपनी कठिन यात्रा से मिले सबक को कभी नहीं भूले। वे ज़मीन से जुड़े रहे। उनकी शिक्षाओं में कोई दिखावा या अहंकार नहीं था। उन्होंने अंधेरे अनुसरण के बजाय व्यक्तिगत खोज के महत्व पर जोर दिया। अपने अनुयायियों को सवाल पूछने, प्रयोग करने और अपना सत्य खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। ओशो के तरीके अपरंपरागत थे, जो अक्सर पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देते थे। उन्होंने गहरी पैठ, बनाए गए पैटर्नों को तोड़ने और सोचने के नए तरीके जगाने के लिए हास्य, कहानी सुनाने और यहाँ तक कि न सकारात्मक रहो और न नकारात्मक, एक संतुलित दृष्टिकोण रखो। ओवर थिंकिंग से बचो। इंस्पिरेशन बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। अनुशासन से आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर सीखना और विकसित होना होगा। 1. समय का सदुपयोग करो। समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। आपको जो भी सोचना है वह अभी सोचना है, जो करना है वह अभी से शुरू करना होगा। दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है कि खुद को बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतों को बदलें। 2. बुरी आदतों को पहचानो और उनसे छुटकारा पाओ। जीवन में हम सभी कई सारी बुरी आदतें बना लेते हैं। इन बुरी आदतों को पहचानना और उनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। 3. अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ो। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने से उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। 4. अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलो। आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने से आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा पाप पाप से डरना है। अपने डर का सामना करने से मत डरो। 5. अपने डर का सामना करो। डर आपके विकास में बाधा बन सकता है। अपने डर का सामना करना सीखो और सफलता की ओर बढ़ो। 6. अधिक सोच विचार से बचो। अधिक सोच विचार से निर्णय लेने में मुश्किल हो सकती है। सरल निर्णय लो और आगे बढ़ो। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।